Hi, my name is Aditya and I am Senior Data Scientist at DukeAt. So in this video, I will tell you the concept of reusability. So suppose we are writing a program and in this program we have written some statements like these 4 statements. Now what I want to reuse these 4 statements again in my same program. And after some lines of code, again I need to reuse the same statements. So आप इस काम को करने के लिए किस अप्रोच का यूज़ करेंगे? 2 ऑप्शन अगर मैं आपको देता हूँ, पहला ऑप्शन लूप, दूसरा ऑप्शन फंक्शन। कौन सी अप्रोच बेटर होगी यहाँ पर इस काम को करने के लिए? क्योंकि हमें लगेगा कि हम दोनों से इस काम को कर सकते हैं। हमें लूप का कॉन्सेप्ट जब पढ़ाया गया था तो वहाँ भी यही बताया गया था कि जब किसी काम को आप बार बार करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, लूप का यूज़ करते हैं। और जब हम फंक्शन को पढ़ते हैं अगेन हमें यही बताया गया है कि हम लोग रीयूजेबिलिटी के लिए फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कब हमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना चाहिए? फाइन। सो अगर हम लूप की बात करते हैं, सो लूप प्रोवाइड्स रिपीटेशन नॉट रीयूजेबिलिटी। रिपीटेशन मीन्स आपने ये 4 लाइन्स का कोड लिखा, अब आपको अगेन इन 4 लाइन्स को एग्जीक्यूट करना है। आपके पास अदर स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन अभी नहीं करना है, फिर आपको इन स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन करना है, फिर से आपको इन स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन करना है। इस पर्पस के लिए आप फॉर लूप का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसी है कि मुझे इन 4 लाइन के कोड को इस प्रोग्राम में एक बार मिडिल में यूज़ करना है, एक बार मुझे लास्ट में यूज़ करना है, एक बार मैं दूसरे प्रोग्राम में इनका यूज़ करूँगा, तो आप लूप से ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज लूप्स आर नॉट कॉलेबल। आप ऐसा नहीं कर सकते लूप से कि एक इटरेशन अभी हो जाए, एक इटरेशन मिडिल ऑफ द प्रोग्राम हो, एक इटरेशन एंड ऑफ द प्रोग्राम हो, एक इटरेशन किसी दूसरे प्रोग्राम में हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट फंक्शंस आर कॉलेबल। अगर कोई भी स्टेटमेंट आप फंक्शन में लिखते हैं तो जब आप उसको रीयूज़ करना चाहते हैं, जस्ट यू नीड टू कॉल दिस फंक्शन, नो मैटर कि आप वो कॉल सेम प्रोग्राम से करते हैं या एक डिफरेंट प्रोग्राम से करते हैं। तो लूप का पर्पस होता है रिपीटेशन। किसी भी काम को आप बार बार करना चाहते हैं, अदर कोई भी स्टेटमेंट आप रन नहीं करना चाहते बीच में। फंक्शन का पर्पस होता है रीयूजेबिलिटी। किसी भी काम को आपने एक बार कर दिया है, अब आप उस काम को जब भी करना चाहेंगे तो आपको दोबारा कोड नहीं लिखना पड़े, तो आप क्या करेंगे, फंक्शन में कोड लिखिए और उस फंक्शन को जब भी आपको नीड होती है आप उसे कॉल कर सकते हैं। तो लूप इज़ फॉर रिपीटेशन, फंक्शन इज़ फॉर रीयूजेबिलिटी। नाउ सिंटैक्स कैसे डिफाइन करेंगे पाइथन में लूप, कैसे डिफाइन करेंगे पाइथन में फंक्शन? तो अगर हम लूप की बात करते हैं तो पाइथन के अंदर 2 ही तरह के लूप होते हैं। फर्स्ट वन इज़ योर वाइल लूप, सेकंड वन इज़ योर फॉर लूप। जबकि हम C++, जावा लैंग्वेज की बात करें तो हमारे पास 3 तरह के लूप होते थे, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डू वाइल का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो अगर हम वाइल लूप के सिंटैक्स की बात करेंगे तो वाइल लूप का सिंटैक्स, वाइल कीवर्ड लिखेंगे और एक कंडीशन होगी हमारी, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी वाइल के अंदर जो भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे रिपीटेडली उनका एग्जीक्यूशन होता रहेगा। वाइल लूप का पाइथन में एक दूसरा सिंटैक्स भी होता है जिसमें हम वाइल लूप में अपनी कंडीशन लिखते हैं, वाइल के अंदर अपने स्टेटमेंट्स लिखेंगे और एल्स ब्लॉक का यूज़ करते हैं। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी उस टाइम एल्स ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा। जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार एल्स नहीं चलेगा। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तब हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। वाइल के साथ एल्स का कॉन्सेप्ट C++, जावा इन लैंग्वेजेस में नहीं है, पाइथन के साथ ही हम ऐसा देखते हैं। ये हो गया आपका वाइल लूप। अगर हम बात करते हैं फॉर लूप के सिंटैक्स की, तो पाइथन में फॉर लूप का सिंटैक्स वैसा नहीं होता है जैसा हम लोगों ने C++, जावा लैंग्वेज में कभी देखा था, क्योंकि वहाँ पर हम कंडीशन का यूज़ करते हैं फॉर लूप को इम्प्लीमेंट करने के लिए।
पाइथन के अंदर इटरेबल का कॉन्सेप्ट यूज होता है या सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट यूज होता है फॉर लूप को इंप्लीमेंट करने के लिए। क्या एग्जैक्ट सिंटैक्स है देखते हैं उसके लिए। फॉर कोई वेरिएबल आप बनाएंगे, उसके बाद इन कीवर्ड आएगा और यहाँ पर आपको इटरेबल लिखना होता है। इस ट्रेबल की जगह पर आप कोई सीक्वेंस भी लिख सकते हैं। सीक्वेंस में आप स्ट्रिंग लिख सकते हैं, लिस्ट, टपल, सेट, कर्सर, फाइल, इन सबको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट्स आपको लिखने हैं जिनको आप रिपीटेडली रन करना चाहते हैं फॉर के अंदर, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसका दूसरा सिंटैक्स भी है, फॉर वेरिएबल इन इटरेबल। इसके साथ भी हम लोग यहाँ पर एल्स ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। जब ये फॉर लूप इस इटरेबल के सारे एलिमेंट्स के लिए इटरेट करता है, उसके बाद हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। फाइन, तो इस तरह से ये दो सिंटैक्स हो गए हमारे, एक हो गया व्हाइल लूप का, एक हो गया फॉर लूप का। नाउ नेक्स्ट सिंटैक्स इज हाउ टू डिफाइन फंक्शन इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो फर्स्ट वी विल यूज डेफ कीवर्ड, then we will write function name. Here we will define parameters, indented block of your function statement, and last में हम लोग लिखते हैं return statement. अगर हम रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारा नन वैल्यू रिटर्न होती है। फाइन, सो दिस इज द सिंपल सिंटैक्स ऑफ डिफाइनिंग ए फंक्शन इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो अगर इस वीडियो को हम कंक्लूड करें तो इस वीडियो हमने ये सीखा कि कब हमें फॉर लूप, व्हाइल लूप का यूज़ करना चाहिए और कब हमें फंक्शन का यूज़ करना चाहिए। फॉर रिपीटेशन पर्पस वी विल यूज़ लूप, फॉर रियूजेबिलिटी पर्पस वी विल यूज़ फंक्शन। थैंक यू।